नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक होगा आपका कृषि एवं पशुपालन, जिससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। और इनमें से आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रश्न, तो वन लाइनर हैं और कम समय में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो बेहतर प्रश्न होंगे आपके। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो नदी में आप सभी को पता होगा सिंघाड़ा, कमल का फूल है और मखाना, ये आपके नदी और या तालाबों या झीलों में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी अध्ययन जो है किसका है। तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक। जायद फसल है तो मूंग, उड़द, तरबूज, खीरा, ककड़ी जो होती हैं जायद की फसलें होती हैं। और भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये आपका राजस्थान है, सरसों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है तो भूमि की वहन क्षमता है। और उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है तो पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% भूमि जो कृषि योग्य है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं। तो चावल और गेहूँ, मक्का, ये सब होता है। और भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। काली मिट्टी इसके लिए प्रसिद्ध है। और भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर राजस्थान है। और भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल है। और वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है तो आंध्र प्रदेश को। और भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर है। और विश्व लेवल पे बात करें तो वो बांग्लादेश है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश है। और विश्व में अगर बात करें तो क्यूबा है चीनी का कटोरा। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, तो रबड़ सबसे ज़्यादा होता है आपका केरल में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर के लिए जम्मू कश्मीर है। करेवा मिट्टी में केसर उत्पन्न होता है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है। तो बिहार है, 50% है। और भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। और भारत के राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होता है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश इसके लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। और भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना होती है। 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का उत्पादन करता है और व्यापार भी करता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, तो एक ही साथ दो फसल को उगाने से। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। और भारत एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो दक्कन ट्रैप है। भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है, तो ये मक्का की फसलें हैं। और हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो गेहूं की वृद्धि हुई। मानव प्रजातियां से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी। तो टोडा जनजाति है। और ये तमिलनाडु में भी पाई जाती है ना, यही। और ये बहुपति विवाह वाली जाति है। अगला है जनजातियां हैं और उससे संबंधित राज्य है। तो भोटिया आपका उत्तराखंड तराई क्षेत्र में, गुज्जर आपका जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में भी गुज्जर है। गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश और डाफला आपका अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो गोवा में पाई जाती है और यहाँ हरियाणा में भी है। टोडा जनजाति निवास करती है तो तमिलनाडु में है। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है तो दक्षिण भारत में। और गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवासी कहाँ के। तो गारो पहाड़ियाँ ये हैं मिजोरम में। और मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है तो मतई कहा जाता है। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपका गुजरात में पाई जाती है।
तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे हम बात करेंगे कल विविध प्रश्नों से संबंधित। को 1 मिनट थोड़ा इसी में विविध वाले भी पढ़ा देते हैं। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है तो बाढ़ क्षेत्रों में, और भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उससे कहते हैं गली कटाव। और भूसंकलन पर्वत प्रोन क्षेत्र है तो हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है तो प्रयागराज है आपका। सबसे बड़ा पूछे तो कानपुर है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है तो औसत गहराई आपका 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना है तो मानसरोवर तिब्बत। और एक द्वीप नहीं है तो उड़ान नवी मुंबई, ये द्वीप नहीं है। और जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद सिकंदराबाद है आपका। और एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि है। रांची शहर कहाँ, झारखंड की राजधानी है। पारादीप अवस्थित है तो उड़ीसा राज्य में है पारादीप। सिलिकॉन घाटी के नाम से बंगलौर को जाना जाता है। और रामेश्वरम जो है आपका तमिलनाडु में है। यहीं से आपका सीधा श्रीलंका के लिए रास्ता है। और चेरापूंजी कहाँ तो चेरापूंजी आपका मेघालय राज्य में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और वह है महाराष्ट्र का अंग विदर्भ। और सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री, कंचनजंगा, रंडून गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है भारत का। 3 थे पर अब गंगोत्री खत्म हो गया है, मैत्री बचा है और दक्षिणी गंगोत्री ये। और आगे बात करेंगे कल विश्व भूगोल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।